हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको शायद एक मेथड जो डिवीजन मेथड था, फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाई डिवीजन मेथड, ठीक है। तो फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाई डिवीजन मेथड, तो ये डिवीजन मेथड आपको समझ नहीं आया। मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, इसमें जो भी क्वेश्चन दिए उसमें एग्जांपल ले लिया। देखो ये हमारे पास नंबर है, देखो ये ऑड नंबर इसलिए लिया है मैंने कि इवन में तो सब पेयर बन जाएंगे, ये दो 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 के पेयर बन जाएंगे इवन में, लेकिन ऑड में एक नंबर जो है वो एक्स्ट्रा छूट जाएगा, तो वो इस तरफ नहीं, राइट साइड को पहला वाला छोड़ा जाता है। इसको आप दिमाग में रखिए। थोड़ा और नीचे लिख देता हूँ मैं इसको, 15129, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, पेयर बनाने हैं, तो उसमें ऑड नंबर है तो एक यहाँ पर छोड़ देंगे, पहला वाला जो नंबर है उसको अलग करेंगे। 51 दूसरा कपल हो जाएगा और 29 तीसरा कपल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से दो पेयर ये बन गए और एक ये सिंगल यहाँ पर रहेगा। अब मुझे इससे जिस नंबर से इसे डिवाइड करूँगा मैं, उतना ही कोशेंट में भी लिखना पड़ेगा। तो वो क्या हो जाएगा, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो 1 यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ क्या करना होता है, 1 में से 1 माइनस करना होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। अब आया 51, तो हम डाउन करेंगे पूरा पेयर, फुल पेयर को डाउन करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 51। अब मेरे पास 51 है, इधर वाले जो नंबर्स हैं इनको ऐड करके लग जाता है, तो 1 1 2 यहाँ आ गया। इन इस तरह भी कर सकते हैं और इसके नीचे यहाँ रख कर भी कर सकते हैं कि 1 1 2 हो गया, प्लस का साइन लगा दिया, 2 आ गया। यहाँ मेरे पास 51 है और यहाँ 2 है, यहाँ पर एक नंबर और आएगा, तो वो कौन सा होना चाहिए, जैसे कि 21, तो 21 बन जाए, 21 हो जाएगा भाई, 21 20 यहाँ है, ठीक है। तो 21 बन जाए 21 और 22 2 जा 44, तो यहाँ भी 2 आएगा और यहाँ भी 2 आएगा, और 23 3 जा हो जाएगा 69, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से यहाँ करेंगे तो 2 से यहाँ भी 2 आएगा, ठीक है। तो 22 है, 22 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 44, हम इसे लिखेंगे यहाँ 44, ठीक है। और हमें ऐड कितना करना है, 2, हमें 2 ऐड करना है, तो ये टोटल हो जाएगा 24, ठीक है। ये टोटल हो गया 24, और यहाँ पर करेंगे माइनस, तो हमारे पास आएगा 6 इधर और 1, या ऐसे कर लो, 11 में से 6 गया तो 11 में से 4 गया तो 7, और बाकी सब बच्चे कुछ नहीं बचेगा, 7 बचेगा। अब आप डाउन करेंगे 29 को, मेरी बात समझ आ रही है। अब मेरे पास 729 हो गया, और इधर मेरे पास कितना है, 24। अब मुझे कितने बार मल्टीप्लाई करना चाहिए कि 729, 3 बार करके देखते हैं, पहले 3 बार करके देखते हैं, तो 2 4 3, इसमें 3 टाइम्स करके देखते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 2 आ जाएगा 1, 3 2 जा 6 और 1 7, यानी पूरा पूरा आ रहा है क्या। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 से डिवाइड कर, 3 से यहाँ 3 लिखेंगे, और 2 4 3 से ये 7 to 9 कितने बार चला जाएगा, 3 बार, क्योंकि 3 बार में जो है वो 7 to 9 ही यहाँ पर आएगा पूरा, और अब कुछ रिमाइंडर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा स्क्वायर रूट नंबर है वो ये हो जाएगा, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 15129 इज़ 123। आप ऐसे लिखोगे, हैंस स्क्वायर रूट ऑफ 1529 इज 123, ठीक है। इस नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा वो 113 होगा। तो आपको आई होप समझ आ गया होगा कि इसको कैसे करते हैं, ठीक है। तो आप इसे एक बार ट्राई करिए, अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताना। आई होप कि सही समझ में आ गया होगा। क्या करते हैं, जितने बार यहाँ उतने बार यहाँ, इस चीज़ को याद रखना, और इसी को इसमें ऐड कर देते हैं।
तो 1 को 1 में ऐड करोगे 2, फिर जो ये दोबारा में आया 2 से हमने किया तो 22 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 44 इधर आ जाएगा और ये ऐड होके 24 आ जाएगा। फिर हम 3 टाइम्स कर रहे हैं तो 729 आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कोई चीज़ ऐसी नहीं जो टेक्निकली थोड़ी वैसी हो, ठीक है। और लास्ट में एक लाइन लिखनी है, हैंस स्क्वायर रूट ऑफ 15129 इज़ 113, ठीक है। अब मैं आगे इसके आगे वर्कबुक का करा देता हूँ। ये मैंने केवल समझाने के लिए, कुछ बच्चों को समझ नहीं आया था कि डिवीजन मेथड कैसे करते हैं। सो दैट इज़ वाई फर्स्ट आई मेक अ वीडियो ऑन दिस एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट वर्कबुक अगेन, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट्स इसके आगे अभी कुछ बाकी है, जैसे एक जो मेथड है स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल्स, यानी डेसिमल वाले जो नंबर होते हैं उनका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल बुक से इसलिए कराता हूँ कि अगर बाय द वे इसमें कुछ नहीं समझ आ रहा है तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं समझाने के लिए वही लेता हूँ एग्जांपल। तो एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल है 73.96, ठीक है। अब 73.96 को करेंगे तो हमारे पास 2 पेयर बनेंगे, एक ये और एक ये, ठीक है, आसानी से बन जाएंगे। आपको मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि देखिए 73.96 है अगर कोई नंबर, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालना। अगर इसमें एक और 6 हो बाई चांस तो आप कैसे करोगे। तो देखो यहाँ पर ये नहीं होगा, ये पॉइंट के आगे तो ये पेयर बन रहा है पूरा, तो ये नहीं है कि यहाँ एक को अलग कर दें। यहाँ पर क्या होगा, इसका एक पेयर बनेगा, इसका एक पेयर बनेगा, और जिसका पेयर नहीं बन रहा तो यहाँ जीरो बढ़ा सकते हैं ना पॉइंट के बाद, तो कितने भी जीरो बढ़ा दो तो ये भी एक पेयर बन जाएगा। अगर ऑड नंबर्स हों, पॉइंट के बाद ऑड नंबर्स हों तो उन्हें इवन कर लेते हैं जीरो लगा के। आप बात समझ गए। ये केवल मैंने इसलिए किया कि आपको इसमें मैंने देखा प्रैक्टिस जोन में भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है और एग्जाम्पल में भी नहीं दिया है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कभी आपके पास ऐसा नंबर आ जाता है जिसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स दिए हुए हैं, 3 डिजिट्स दिए हुए हैं। तो 3 डिजिट्स देने पे हमें उनको इवन नंबर में लाना होता है, तभी तो हम उनके पेयर बना पाएंगे। तो उनके पेयर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक ज़ीरो यहाँ ऐड कर देंगे, तो पॉइंट के बाद कितने भी ज़ीरो लगा दो वैल्यू वही रहती है। तो बस हम यहाँ पर एक इसको पेयर बना लेंगे इस तरह से, ठीक है। अगर ऑड नंबर है तो, और इवन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अपने आप ही बन रहा है। तो ठीक है, इवन वाला हम कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है 73 है, तो 8 8 जा 64 होता है, 9 9 जा 81, इसका मतलब है 8 8 जा 64 सही है, 8 8 जा 64, ठीक है। 8 8 जा 64 और यहाँ से डाउन करेंगे 13, 13 में 4 गया तो 9 आ जाएगा यहाँ। और फिर देखिए पॉइंट जहाँ पर है वहीं पहुँच जाएगा। इसके बाद पॉइंट के बाद वाला नंबर आ रहा है तो हम पॉइंट के बाद वाले नंबर को लेने से पहले पॉइंट यहाँ पर लगा देते हैं और पूरा पेयर आएगा यहाँ 96, और 8 के साथ 8 ऐड करोगे तो कितना आएगा 16 आएगा ना, 8 के साथ 8 ऐड करोगे 16 आएगा। ये समझ क्लियर हो गया होगा। 8 8 जा 64, 64 यहाँ आ गया और 73 में 64 गया तो कितना आया 9, और 96 को डाउन करने से पहले पॉइंट यहाँ लगा लेंगे, ठीक है। 8 में 8 ऐड किया तो 16, अब कितने बार जाएगा, अब कितने बार जाएगा, तो मुझे लगता है 9 टाइम्स कितने बार जाएगा, 9 टाइम्स करके देखते हैं एक बार। नहीं जाएगा। 8 बार करके देखते हैं, नहीं 8 बार भी नहीं जाएगा। 7 6 6 1 6 6 टाइम करके देखते हैं। देखो ऐसा ना, हमें नंबर कौन सा चाहिए 996, तो मैं 6 इसमें यहाँ पर 1 6 है ना, यहाँ पर एक 6 रख के देख रहा हूँ, ठीक है। तो 166 को 6 से ज़रा मल्टीप्लाई करते हैं 6। अब मैंने ये आइडिया कैसे लगाया कि इसके लास्ट में 6 है ना, तो 6 है तो कौन से नंबर में 6 आएगा, तो 6 से 6 से को मल्टीप्लाई करेंगे तभी 6 आएगा। तो 6 6 जा 36, 3 हो गया, 6 6 जा 36 और 3 39 हो गया, 3 आ जाएगा। 6 5 जा 6 और 3 9, पूरा आ रहा है, पूरा का पूरा आ रहा है कंप्लीट। इसका मतलब है हमें कितना रखना है, यहाँ पर 6 रखना है और यहाँ पर भी 6 रखना है, और 996 ये पूरा हो गया, ठीक है। और आपके पास वो क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया 8.6। तो लिखेंगे सो स्क्वायर रूट ऑफ 73.96 इज़ 8.6, ठीक है। आप यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। मैं एक बार फिर कर देता हूँ। जब हमारे पास इवन नंबर होते हैं तो हम पेयर इस तरह बना लेते हैं, 8 8 जा
64, इससे ज़्यादा लेंगे तो बाहर उससे ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 8 64 लेते हैं। 74 में से 64 माइनस किया तो 9 आ गया। 96 में को डाउन कर लिया नीचे, यहाँ 8 और 8 ऐड किया जाता तो 8 में 8 ऐड किया तो 16 आया, 16 आया, और फिर पॉइंट वहाँ ऊपर पहुँच गया मेरे पास। मैंने इसे 96 को यहाँ डाउन कर लिया 996। अब इस 996 में 16 तो यहाँ है, कौन सा नंबर यहाँ रखा जाए, तो हमने यहाँ 6 रखा है, क्योंकि 6 रखने से ये लास्ट में 6 आ रहा है ना, तो 6 रखने से ही 6 आएगा। तो 6 6 या 36 में 6 इंटू 166 करूँगा तो क्या आएगा 996। यहाँ पर क्लियर आ रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे तो बस कितने बार 6 टाइम हुआ और ये आंसर आ गया। ठीक है, फिर लिखेंगे सो द स्क्वायर रूट ऑफ 73.96 इज 8.6। आई होप कि समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, देखें आप प्रैक्टिस जोन 6। इसके ये क्वेश्चंस जो हैं, जैसे पहला वाला है 46.24, 46.24, इसमें दो पेयर बना लेंगे जैसे हमने किया वैसे ही। 349.69, अगर इसको लिखेंगे तो इसमें ये पॉइंट के पहले ऑड नंबर है। जैसे मैं इतना बता देता हूँ मैं कि कैसे करना है, करेंगे आप ही। बी पार्ट ले लो आप, फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट, फर्स्ट का बी पार्ट ले लेते हैं। 349.89। जरा आप देखें इसमें क्या है कि पॉइंट के आगे आगे ऑड नंबर है, ये तो मैंने बताया भी नहीं था, लेकिन बस इसमें नॉर्मल वाला प्रोसीजर लगता है। ये पेयर बनेगा और ये सिंगल रह जाएगा। तो हमारे पास दो पेयर हो गए, 89 डेसिमल के बाद और 49 डेसिमल से पहले, और सिंपल ये वाला हो गया। तो फिर इसको करेंगे, पहले 3 के लिए 1 1 जा 1 रखेंगे, ठीक है, करेंगे उसी हिसाब से। जब 49 को डाउन कर लेंगे तो उसके बाद आगे करने से पहले पॉइंट लगा देना है। तो एक बार आप इसे ट्राई करना, ठीक है, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है, इसी तरह से सी पार्ट में तो इवन नंबर ही दिए हुए हैं, तो 1 पेयर 2 पेयर और 3 पेयर बन जाएंगे। तो आप ये 3 क्वेश्चंस मुझे करके देंगे। सेकंड क्वेश्चन मैं और करवा रहा हूँ आपको। सेकंड, इसमें क्या है, इफ़ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर बॉक्स इज 73.96 मीटर्स स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे गिवन। पहले क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। फॉर एरिया ऑफ अ स्क्वायर बॉक्स इज, एरिया ऑफ स्क्वायर बॉक्स इज इक्वल टू 73.96 मीटर स्क्वायर। और फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, द लेंथ of the side of the side of the square, side length of the side of this square box, of this square box। इसकी एक साइड हमें पता करनी है। तो अगर ये स्क्वायर बॉक्स है तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, और एरिया स्क्वायर बॉक्स का दिया हुआ 73.96। इसको हम साइड स्क्वायर के इक्वल रख के हम साइड निकाल लेंगे, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, इसका हमें स्क्वायर रूट चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसी नंबर को, सेम नंबर को सेम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 73.96 को पहले हम स्क्वायर रूट में ले लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट बी कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ 73.96 मीटर स्क्वायर। ठीक है, पहले हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं 73.96। इसमें मैं डिवाइड करूँगा, पहले पेयर बन जाएंगे, पेयर सीधे रखे बने हुए। 73 में कितना, 8 8 जा 64 ही होगा, 8 8 जा 64 आएगा। 13 में से 4 गया तो 9, ठीक है। अब डाउन करेंगे 96 और पॉइंट अपने आप तुरंत लग जाएगा। 996 है, ये मैं पहले करा चुका हूँ अभी, तो ये सिंपली 8 एट्स में ऐड हो जाएगा, 16 आएगा, और यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.6 आ जाएगा। तो आंसर क्या आया, 8.6। तो यहाँ लिखेंगे सो द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, द लेंथ of the side, length of the side of the square
इज इक्वल टू 8.6 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो 8.6 हमारा आंसर आ रहा है, उससे आप कर लेंगे, नोट कर लीजिए, बस हो गया। ठीक है, तो इनको कर लीजिए, फिर बाकी बाद में करते हैं। और प्रैक्टिस जोन में जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं वो आज ही शाम तक आप डालें।